नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी पर। आज हमारे साथ हैं युवा बिहारी, या मैं ये कहूं एक बिहारी सब पर भारी। तो क्या है इस बार मोदी के हनुमान की बारी। हमारे साथ है चिराग पासवान। स्वागत है आपका चिराग जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है 5 सीटों का स्वाद इस खाने की टेबल पर? अच्छा लगता है और खास तौर पर जब एक लंबे संघर्ष के बाद, एक ऐसे दौर के बाद जहां हर संभव प्रयास कर लिया आपको खत्म करने के, एंड ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया दैट ही इज फिनिश्ड। मतलब आई हैव रेड फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में कितने उसमें विश्लेषणों में सुना कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब चिराग पासवान का नाम कम से कम कभी नहीं लिया जाएगा। तो वहां से यहाँ का सफर और उसके बाद ये सुखद पड़ाव अच्छा लगता है। क्या खिला रहे हैं आज आप? बिहारी अंदाज में? बिल्कुल बिहारी हूँ। लिट्टी चोखा पसंद करता हूँ। लिट्टी चोखा ये एक और तरीके का सत्तू भर के ही है, पूरी टाइप में। मॉम बनाती रहती हैं ये सारी चीज़ें, उनको शौक है बनाने का, खिलाने का। मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, तो वो इस बात को लेकर कभी कभी परेशान होती रहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं ये भी खाऊँ वो भी खाऊँ, पर मैं बहुत बेसिक हूँ खाने में। जैसे अभी ये सब है लिट्टी चोखा, दाल चावल अचार, राहर की दाल चावल अचार मेरा फेवरेट खाना। आप मुझे दिन में कितनी बार भी खिला सकते हैं। तो बस वही सब है आज। रामविलास पासवान जी का खाने का गुण नहीं लिया आपने? ये नहीं लिया, उनका खाने का, खिलाने का और बनाने का। बनाते भी? ये तीन बहुत अच्छा बनाते थे। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग शायद इस बात को जानते हैं, बट पापा यूज्ड टू कुक अमेजिंगली। बहुत अच्छा खाना बनाते थे, स्पेशली फ्यू नॉनवेज आइटम्स। खुद किचन में खड़े होंगे, अपने सामने कैसे मसाले रखने हैं, कटवाना है, प्याज व्याज, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आई। मैं बिल्कुल किचन के काम नहीं करता। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी अकेला रह गया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। मुंबई में जब मैं रहता था, वहाँ पे जब काम करता था तो अकेला ही होता था। मैं मॉम को फ़ोन कर करके ये तक पूछता था कि गरम करूँ तो कैसे करूँ। मैं इतना बुरा हूँ किचन की चीज़ों को लेकर। बट पापा वॉज वेरी गुड एक्चुअली। राजनीति में उनको मौसम विशेषज्ञ कहा जाता था। क्या रामविलास पासवान के बेटे और उनके चिराग भी मौसम विशेषज्ञ हैं? मुझे नहीं पता, बट मैं एक्चुअली बोलूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये समझ ही नहीं पाया कि ये पापा को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा जाता है या उनको अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है। मतलब तारीफ़ है कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। आज जब खुद राजनीतिक इतने उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ, आज मैं ये मानता हूँ कि अगर राजनीति की नब्ज़ पकड़ना आपको आता है, अगर राजनीति किस दिशा में जा रही है, जो टिपिकल कहते हैं कि हवा कहाँ चल रही है, अगर आप समझ सकते हैं तो राजनीति में इससे बड़ा गुण और कुछ नहीं हो सकता। सीखने की कोशिश जरूर की थी उनसे। ऐसा सीखा आपने कि आपने चाचा को निपटा दिया, तो ये निपटाया कैसे? निपटाना आई थिंक बहुत रूड वर्ड है, हार्ड वर्ड हो जाएगा। देखिए, हैं मेरे चाचा और मैंने हमेशा वो इज्जत, वो सम्मान हमेशा मैंने किया है। मुझे नहीं पता कहाँ राहें अलग हुई, मुझे नहीं पता कहाँ क्या चूक हुई और क्यों परिस्थितियाँ इस तरीके से आ गई। नहीं तो हम लोग का तो परिवार माना ही जाता था। पासवान परिवार की दुहाई दी जाती थी कि भाई ये परिवार है, एक साथ रहता है, एकजुट रहता है। कहाँ किसकी नज़र लगी मुझे नहीं पता, बट हाँ, अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ इन सारी चीज़ों से। और इस बार के भी सीटों के नेगोशिएशंस में भी अगर मैं बोलूँ, कहीं पे मेरी ये चिंता नहीं थी कि उनको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। मैं सिर्फ अपने पे काम कर रहा था। मेरी सीटें, मेरा अधिकार जो बनता है। आपको नहीं लगता चाचा को भी 1-2 सीट दे देनी चाहिए थी? आई हैव एब्सोल्युटली नो से इन दिस, बिकॉज ये गठबंधन को तय करना था। गठबंधन में जो सबसे प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी, ये फैसला अंतोगत्वा उन्हीं का ही होना था। और मैं मानता हूँ कि भाजपा इतनी वेल रिसर्च पार्टी है कि जो भी फैसले लेते हैं स्टैट्स के आधार पर, डेटास के आधार पर। मैं मानता हूँ राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों के बंटवारे का। उस आधार में कहीं ना कहीं कमी लगी होगी भाजपा को। नीतीश कुमार के लिए तो आपने कहा था कभी साथ नहीं जाऊंगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पानी पी पी के कस्में खाई थी। पानी पीना छोड़ दिया कि कस्में भूल गए? पानी पी के कस्में नहीं खाई थी, बट हाँ, मैंने इन बातों का एतराज़ मैंने ज़रूर रखा था। और मैं बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर आगे बढ़ रहा था। और मैं चाहता हूँ अभी भी कि इस विजन को सरकारी एजेंडे में इनकॉर्पोरेट किया जाए। हैविंग सेड दैट,
आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 400 पार का लक्ष्य दिया है, एनडीए के साथियों को 400 पार का लक्ष्य दिया है। ऐसे में जब एक बड़े लक्ष्य की ओर आप अग्रसर होते हैं तो कई बातों को भूलकर आप सबको एक मंच पर आना होता है। आज की तारीख में प्राथमिकता हमारी एक दूसरे से लड़ना नहीं, बल्कि एक मंच पर आकर गठबंधन को वो जीत देना जिससे हम लोग देश का वो लक्ष्य पार कर सकें। उसके लिए बिहार की 40 सीटें बहुत ज़रूरी हैं। नीतीश कुमार को कैसा मुख्यमंत्री आंकते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? क्यों इन सवालों में आप हमको उलझा रही हैं? मैं नंबर के खेल में मैं नहीं जाता, बट हाँ, मैं मानता हूँ कि चीज़ें हुई हैं बिहार में और बहुत हो सकती हैं, जिस दिशा में आने वाले दिनों में अब हम लोग काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद बिहार को मिली है। अब नीतीश जी अच्छे हो गए हैं। मैं मानता हूं कि बिहार की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रहीं, बिहार में कोई और, केंद्र में कोई और। तो जो लाभ केंद्र सरकार के तालमेल का मिलना चाहिए था, जो किसी और राज्य को मिलता, 27 साल कम समय नहीं होता। मनोज्ञा जी, एक राज्य विरोधाभास की सरकार चला रहा है। बिहार में एनडीए की तो केंद्र में यूपीए की, यहाँ पे एनडीए की तो बिहार में महागठबंधन की। तो वो तालमेल कभी नहीं हुआ जिसका लाभ हम लोग के प्रदेश को नहीं मिला। बट आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार अच्छा करेगी, ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में तालमेल कम है और घालमेल ज़्यादा है? कब कौन किधर किस पार्टी में, ये कल सुबह की हेडलाइन ही बताएगी। ऐसी परिस्थितियाँ हाल फिलहाल के वर्षों में हम लोगों ने ज़रूर देखी हैं। बट ठीक है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर फैसले करता है। अंतोगत वह अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से कैसा रिश्ता है? अच्छा रिश्ता है, भाइयों का। मैंने तो हमेशा कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं। और देखिए, राजनीति में ना अब मैं कभी कभी ये देखता हूँ क्या व्यक्तिगत संबंध राजनीति से नीचे रखते हैं। मैंने मेरे पिता से ये सीखा, आपकी राजनीति अलग बट व्यक्तिगत संबंध एक तरफ, और वो हमेशा मेरे पिता ने निभाए, पापा ने। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही वाज लाइक्ड अक्रॉस द पार्टी लाइंस। उनके विरोधी भी उनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी। ठीक है, संसद में एक दूसरे से भिड़ेंगे, लड़ेंगे, राजनीतिक मंच पे बड़ी से बड़ी टकरार करेंगे, पर जब बंद कमरे में मिलेंगे या व्यक्तिगत माहौल में मिलेंगे तो उतनी ही आत्मीयता से मिलेंगे, उतने ही अपनेपन से मिलेंगे। ये आजकल थोड़ा मुझे कम दिखता है। हैविंग सेड दैट, उन्हीं से सीखा है, तो मेरे वो संबंध वहाँ पे ज़रूर हैं और जिसको मैंने कभी छुपाया नहीं है। हम लोग की बातें होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री कैसे आंकते हैं? अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो, हाँ या ना? एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, उनका एक कार्यकाल रहा एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और दो बार उनको ये मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का। मैं कहने लगा था कि बिहार की जनता ने दो बार मौका दिया, बट बिहार की जनता ने नहीं दिया था। दोनों बार, मतलब एक बार ज़रूर दिया था, दूसरी बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि वो दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गया। हैविंग सेड दैट, यंग है, यंग सोच है, यंग विजन है, बहुत और कुछ कर सकते हैं और बहुत और कुछ किया जा सकता था। और वो जिस परिवार से आते हैं, जो अनुभव है, हम नेपोकिड्स के लिए ये बुरा माना जाता है, बट मैं अगर मानूं तो एक अनुभव भी आता है आपके साथ। उन्होंने अपने घर में दो मुख्यमंत्री देखे, अपनी माँ को, अपने पिता को। उनसे बहुत कुछ उन्होंने यकीनन सीखा होगा, और सीखा मैं सिर्फ पॉजिटिव वे में ही नहीं, मैं इस वे में भी कहता हूँ कि आप और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रह गया है, इसकी जानकारी आपसे बेहतर और किसी को नहीं हो सकती। क्या करना है वो तो आप जानते ही, बट और क्या क्या नहीं हुआ और जो आप कर सकते हैं, तो वो स्पेस फिल कर सकते थे, जो मुझे नहीं लगता कि हुई है। ये बताइए कि परिवारवाद बीजेपी सिर्फ विपक्ष पर लगाती है, खुद की पार्टियों में परिवारवाद नहीं दिखता है। भाई देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं क्या ही दूं। आई एम द आउटकम ऑफ द सेम, तो मेरा बहुत ज़्यादा मैं इसमें कह नहीं सकता। बट मैं ये मानता हूँ, एंड इट्स नॉट फिलोसफिकल, मैं एक्चुअली मैं मानता हूँ कि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर टैलेंट, योर पोटेंशियल। अगर आप में वो काबिलियत है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लें, कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान आजकल समय पे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ये समय की बात है और महाभारत, समय बलवान होता है, और कृष्ण को बहुत सुनने लगे हैं, ऐसा लगता है एकदम से। पार राम जी ही लगाएंगे क्या इस बार? 400 पार होगा कि सिर्फ नारेबाजी है? देखिए, जहाँ तक राम जी की बात है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं कट्टर सोच इन सारी चीज़ों को लेकर मैं रखता हूँ। आस्था
मुझे लगता है आपको बहुत धैर्य देती है। आस्था, मैंने इस बात का अनुभव भी किया है। पिछले 2.5-3 साल मेरे लिए कतई आसान नहीं थे, पर इन 2.5-3 सालों में मुझे ग्रेविटी मेरे इस विश्वास ने ही दी। पूजा पाठ ने जो संयम मुझे दिया, जो शांति दी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सोच समझ के कदम उठाने, फैसले लेने ज़रूरी है, इन्हीं चीज़ों से मुझे मिली। तो अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में ये चीज़ें मेरा सहारा बन सकती हैं, तो आने वाले समय में तो बिल्कुल और बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। क्या विपरीत परिस्थितियों ने ही चिराग पासवान को मोदी का हनुमान बना दिया है? हनुमान मैं पहले बन गया था। फंस तो नहीं गए नेताजी? नहीं, वो ये रिश्ता मेरे और मेरे प्रधानमंत्री जी का बहुत अलग है और मैं इसको फ्लॉन्ट नहीं करता, ना ही मैं करना चाहूँगा। बट हकीकत में ये सिर्फ या तो प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया या मैंने महसूस किया। आप मुझे बताइए ना, कितनी बार आपने मेरे प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर अपने आप को इतना एक्सप्रेस करते हुए देखा? जिस तरीके से उस दिन, अगर मेरी याददाश्त चाहिए तो 18 जुलाई की वो डेट थी जब एनडीए के 25 साल होने पर जब बैठक हुई थी, और जिस अपनेपन से गालों को छूकर प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, वो लम्हा मैं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कई बार उसका अनुभव किया है। जब पापा हॉस्पिटल में थे, एक परिवार के सदस्य की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे। ड्यूरिंग माई डिफ़िकल्ट टाइम्स लोगों ने बहुत ताने दिए कि बड़ा हनुमान बनता था, ये वो, क्या हुआ, कहाँ है राम और क्या वो। बट वो कब कब मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़े रहे, भले सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं दिखे, ये सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। तो इसीलिए हनुमान जो कहा जाता है, और इससे पहले तो मैंने कहा कि ताने के तौर पे यूज़ किया जाता था, वो मैं उनका था, हूँ और रहूँगा। ये समर्पण से वो निकले। जब रिश्तों की इतनी बात होती है तो फिर घर की तलखी को ही क्यों नहीं निपटाया जा पा रहा है? चाचा के साथ संबंध क्या इतने बुरे हो गए हैं कि वापस एक जगह नहीं आ पाएंगे? विरासत तक आ गई है बात। देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारे यहाँ घर के परिवार के बड़े ही ये तमाम फैसले लेते हैं। जब तक पापा थे, ये सारे फैसले उन्होंने ही लिए। उनके जाने के बाद इस भूमिका में मेरे चाचा जी थे। परिवार के बड़े, घर के बड़े, ये तमाम फैसले, परिवार को एकजुट रखना, पार्टी को एकजुट रखना, ये सब फैसले उन्हीं को ही लेने थे। और अगर वो लेते तो सब एक साथ रहते भी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर पाए, मैं नहीं जानता। मैं छोटा हूँ, उनका तो मैं बच्चा ही था। मान लीजिए अगर मुझसे कहीं कोई गलती भी हुई थी, कोई चूक भी हुई थी, मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ लगा देते, मुझे डांट देते, समझाते, बताते। मैं अगर उनका अपना सगा बेटा होता तो वो यही करते ना। उसको तो इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ देते, सड़क पे नहीं छोड़ देते। जब आप राजनीति की बात करते हैं तो सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन जेडीयू को ज्यादा फायदा है साथ में आने से। आपको ऐसा लगता है? मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा सर्वेस पे मैं नहीं चलता हूँ। मैं अपनी मेहनत पे मैं काम करता हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि कोई चीज़ अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आ रही है तब, जब हम लोग के पक्ष में भी आती है तब भी मैं यही मानता हूँ कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सर्वे पक्ष में आ गए और आप रिलैक्स होकर बैठ गए सर्वे के भरोसे, तो फिर बंटाधार हो जाएगा। तो आपको निरंतर अपनी मेहनत पे काम करना है। मैंने वो भी समय देखा। मुझे हर बार सर्वे में होने के, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग 7 सीटें लड़ें तब भी मुझे 2 ही दिखाई जाती हैं सर्वे में। हम लोग 6 सीटें लड़ें तब भी मुझे 2 ही दिखाई जाती हैं। और अब मैं 5 सीटें लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी दिखाई जाएंगी, पर जब 7 लड़े तब भी 6 जीते। कितनी है बताइए? 5 की 5। पक्का? पक्का। किस आधार पर? ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। आधार मुझे ज़मीन से ही प्राप्त होता है। गांव में रहता हूँ, बिहारियों के बीच रहता हूँ, ये विश्वास मुझे वहीं से ही आता है। जो दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में कई बार कहा जाता था बिहारियों को लेकर, या जिस तरह के कमेंट्स किए जाते थे नेताओं द्वारा, आपको लगता है वो बहुत तकलीफ देते हैं? बिल्कुल देते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं क्यों राजनीति में हूँ। मैं 2009, 10, 11 के आसपास मैं बिहार में, मैं मुंबई में था। वहाँ पे मैं काम कर रहा था। एक फिल्म मैंने की थी, मैं उस पर मैं काम कर रहा था। और उस दौरान जिस तरीके से बिहारियों के साथ वहाँ बर्ताव किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था। ये बातें मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर होते हुए मैंने देखी, और यही कारण रहा है मेरा राजनीति में आने का। इन सारी बातों की मुझे तकलीफ थी कि भाई एक बिहारी को ही
क्यों दूसरे राज्य जाना पड़ता है? जब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो 40 में से कितनी सीटें आएंगी इस बार, कितना भरोसा है? सो अगेन अगर मैं बोलूँगा तो कहा जाएगा कि भाई मैं इस एनडीए की तरफ हूँ इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट बस वो एक चूक जो हुई थी उस चूक को हम लोग को बस सुधारना है। पिछली बार 40 में से 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 जीतेंगे। क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? चाहत, हकीकत, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हकीकत में जीता हूँ। चाहते आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, उसके कोई मायने नहीं है जब तक हकीकत से उन बातों का सामना नहीं होता। और हकीकत से मैं सामना करता हूँ लोगों से मुलाकात करके। कल को अगर मेरे नसीब में हुआ, जैसा मैंने कहा, मैं मानता हूँ भाग्य में, इन तमाम बातों में हुआ ज़रूर, मेहनत ज़रूर कर रहा हूँ। अब इस मेहनत का परिणाम जनता किस रूप में देती है, जिस भी रूप में देगी वो सर आंखों पर होगा। अभिनेता के तो डायलॉग सुन सकते हैं, नेता की तो बहुत सारी नारेबाजी सुन ली हमने। नेता की नारेबाजी, अभिनेता के डायलॉग, अंतोगत हुआ जनता जिस चीज को स्वीकार करती है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे को अभिनेता चिराग पासवान का डायलॉग सुनना है। डायलॉग मेरे इतने फेमस होते तो फिल्म नहीं चल जाती मेरी। क्या बात कर रहे हैं आप, आर्ट भी कोई चीज है, जरूरी नहीं है कमर्शियल सक्सेस हो। थैंक यू फॉर द कंसोलेशन प्राइज। जाने नहीं दूंगी मैं। अपना ही डायलॉग सुनाइए ना। मुझे सेट पे नहीं याद होता था अपना डायलॉग, इसीलिए तो नहीं, इसीलिए तो ये हाल हुआ। मैं सेट पे, अच्छा फिर वही नेतागिरी के गुण थे। अब भाई हूँ तो एक नेता का ही बेटा, तो मैं वहाँ पे जाता था, मुझे रिटर्न स्क्रिप्ट देती थी। मैंने आज तक कभी कोई पढ़ के भाषण नहीं दिया, तो स्क्रिप्ट मुझे कहाँ से याद हो, वो रिटर्न डायलॉग, तो मैं अपने ही डायलॉग्स बोलने लगता था वहाँ पे। ये बात आपने पहले कभी बताई? मैंने नहीं बताई, अब क्या बताऊँ ये सारी चीजें, खुद की बेइज्जती कौन करता है। मेरी हंसी नहीं रुक रही सुनकर एक डायलॉग। इमेजिन, अच्छा नेताओं के साथ प्रॉब्लम क्या है, बोलते ही रहते हैं। तो अगर 2 लाइन का डायलॉग होता था, मैं इम्प्रोवाइज करके उसको 1 पन्ने का बना देता था। वो सीन जो आधा मिनट में कट होना था वो 2.5 मिनट जा रहा है। सो इसीलिए तो अभिनेता वाला तो अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ बचा है अब ये नेता ही बचा है। तो जिसको कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी वाला हाल हो रखा है। चिराग पासवान, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अजीत चाको और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।